कि इसका बंद होना चाहिए। बिल्कुल, अपने आप में दिलीप जी विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे और चर्चा के। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दे, बंगाल में हुई हिंसा पर जुड़ी बड़ा अपडेट है, जहां पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार से सवाल किए हैं, शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए गए, हाईकोर्ट ने यह कहा है। साथ ही कहा कि सुरक्षा बल की कमी है तो केंद्र से मांग इसकी की जाए। हनुमान जयंती पर सुरक्षा पुख्ता हो, हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त आदेश। दिलीप जी, मैं एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है और सवाल पूछा है सीधा ममता बनर्जी पर और कह दिया कि हनुमान जयंती पर कम से कम सुरक्षा पुख्ता हो, क्योंकि हालात और तस्वीर सभी ने देखी। देखिए, विपक्ष सब जगह अपना जिम्मेदारी उठाए बिना दूसरे ऊपर आरोप कर रही है। पूरा देश में हिंसा करके मोदी जी और मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के प्रयास कर रही है। उसमें नेतृत्व देने वाला नीतीश बाबू, ममता जी, ये लोग सबसे आगे हैं। और उनकी प्रदेश की सरकार की हाल देखिए, कानून व्यवस्था की हाल देखिए। बिहार में आधा सेना का डिप्लॉय हो गया है। कोर्ट ने कलकत्ता में भी, बंगाल में भी और शांति बहाली के लिए आधा सेना की बात की है, क्योंकि एक सप्ताह से वहाँ हिंसा चल रहा है। ऐसे हर साल रामनवमी का शोभा यात्रा होता है, शांतिपूर्वक धार्मिक शोभा यात्रा, जो बच्चे भी महिलाएं भी भाग लेती हैं, उस पर पथराव हो रहा है। और एक दिन रुकता है तो दूसरे दिन शुरू हो जाता है, दूसरे शहरों में शुरू हो जाता है। इतना दूर बढ़ गया है कि अपना प्रवास को छोटा करके माननीय गवर्नर को उस जगह में पहुंचना पड़ा। और कोर्ट भी इस पर निगरानी रखते हुए उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि सेंट्रल फोर्स लेकर के इस प्रकार कार्यक्रम किया जाए। आप किसी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, पुलिस के सामने सारा इस प्रकार हिंसा हो रहा है, पुलिस चुपचाप खड़ा है। या तो वहाँ की सरकार नहीं चाह रही कि शांति बहाली हो, या तो उनका क्षमता से बाहर हो गया है, कैपेसिटी से बाहर हो गया, शांति बहाली नहीं हो रही है। इसलिए बंगाल की जनता की सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने इस प्रकार कार्रवाई की है। बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन लगातार जो सरकार है, ममता सरकार, वो ये कह रही है कि दंगा हुआ नहीं, करवाया गया, हिंसा हुई नहीं, भड़काई गई। तो सीधे तौर पर जो आरोप है वो यहाँ पर ममता सरकार लगा रही है। हालांकि तैयारियां अब चूंकि हनुमान जयंती वहां पर होनी है, उसको लेकर क्या कुछ है, हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि हम तो हर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, प्रशासन अलर्ट है। नहीं, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है शांति बहाली करना, कार्रवाई करना, आरोप लगाने का जिम्मेदारी नहीं है। आप 3 साल पहले देख लीजिए, जब यहाँ सीए पारित हुई थी पार्लियामेंट में, उसका सबसे बड़ा प्रतिक्रिया बंगाल में हुआ। लगभग 250 करोड़ का रेलवे का प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया। रेल जलाया, ट्रेन जलाया गया, स्टेशन फूंका गया, बसें जलाई गई, सरकारी संपत्ति और लोगों की संपत्ति जलाई गई, लूटा गया, किसी का ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फिर नूपुर शर्मा वाली घटना में भी 3 दिन हिंसा चला। हमारे कितने पार्टी ऑफिस जला दिया गया, मंदिर तोड़ा गया, हिंदू बस्तियों में दुकान लूटा गया, आग लगाया गया। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं की है। इसलिए दंगा नहीं हुआ कि क्या हुआ, ये तो सबके सामने है। अभी 3 महीना पहले बीरभूम में एक जगह 8 महिला और 2 बच्चों को घर में बंद करके पेट्रोल देकर जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। कहाँ है कानून व्यवस्था? रोज गोली बंदूक की आवाज़ आ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी कैसे बोलती है वो? उनकी जिम्मेदारी है शांति बहाली करना, कार्रवाई करना। और पुलिस अगर सच में कुछ करता तो इतना दिन क्यों चल रहा है? तो भी लोगों का मन में प्रश्न आ रहा है कि ये सरकार असल में शांति बहाली कर पाएगी या नहीं पाएगी। शायद भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना। पर बने हुए हैं, क्या राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए? नहीं, अगर उस सरकार से संभाला नहीं जाएगा, लोगों ने उनको वोट देकर चुना है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और वो सरकार होते हुए कोई नहीं बोलेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार बनी है, समाज में शांति हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा हो, वो अगर नहीं होगा, विपक्ष के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, उनको रोका जा रहा है, धरना नहीं देने दिया जा रहा है, तो तभी प्रश्न आएगा कि इनसे नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो। तभी इस प्रकार आवाज़ आ रही है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुना हुआ सरकार को तोड़ करके, गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन जिस उद्देश्य के कारण सरकार आई होगा, नहीं होगा तो विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ममता बनर्जी हर मोर्चे पर बार बार ये कह रही हैं कि हम जो भी करते हैं हमें वो करने की कोशिश नहीं कर दी जाती है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की जब बात आती है, वो कह रही हैं कि सब कुछ इंतजाम थे, पूरी तरीके से प्रशासन और तमाम अधिकारी तैयार थे, बावजूद इसके होता है, यानी कि इशारा साफ तौर पर वो करती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। नहीं, जो तैनात थे वहाँ पुलिस वालों क्या कर रहे थे? आप किसी भी वीडियो देख लिए, वो खड़ा होकर जो तमाशा देख रहे हैं। मैं एक शोभा यात्रा में था, रिश्ता में, हुगली में, पथराव शुरू हो गया,
पुलिस वाले जहाँ से पत्थर आ रहे थे वहाँ रोकने का बजाय जो शोभा यात्रा में लोग थे उन पर आंसू गैस फेंकने लगे, स्मोक बॉम्ब फेंकने लगे, उनको भगाने लगे। तो किस लिए पुलिस है? आप सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आप बोलने चाह रहे कि हिंदू समाज शोभा यात्रा ना निकाले, अपना त्यौहार ना मनाए, घर में बैठे रहे, घर में बनाए, तो किस लिए संविधान सरकार है? आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हर बार ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है। मुझे कुछ उन्होंने एक कानून पास की थी विधानसभा में कि कोई भी इस प्रकार घटना में संपत्ति का बर्बाद करेगा उससे वसूली होगा। इतना सारा घटना होगा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों से वसूली हुई? नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार जो एंटी सोशल होते हैं वो बार बार इस प्रकार घटना को अंजाम देते हैं। जब सरकार कड़ाई होगा तब ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं, 2 पत्थर फेंक दे। बंगाल में 10 करोड़ है, वहाँ 23 करोड़ जनता है, क्यों नहीं गड़बड़ होती है? सारा त्यौहार शांतिपूर्वक हो रहा है। इसका मतलब वहाँ की बंगाल की सरकार चाह रही इस प्रकार घटना हो कि उनको संख्यालघु वोट उनकी तरफ आए, उनको लाभ मिले। जो हिंसा और बवाल और जिस तरीके का उपद्रव देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 के लिए बिसात बिछाई जा रही है, हिंदू मुसलमान के बलबूते वोट बैंक एक बार फिर से कमाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? जिनका अस्तित्व संकट में है, जो रास्ते में घूम रहे हैं, कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी राष्ट्रपति के पास से हैं, पार्लियामेंट बंद करके रखे 1 महीना से, इनकी समस्या है, उनके अस्तित्व का संकट है। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, उनका विकास बोलता है, पूरा दुनिया में बोलता है। इसीलिए हर चुनाव में वोट बढ़ रहा है, सीट बढ़ रही है, नए नए प्रदेश में सत्ता में आ रही बीजेपी। जनता मोदी जी के साथ है और रहेगा भी। फिर एक बार मोदी सरकार होने वाला है। लेकिन जिनका पिछले बार मुझे याद है कलकत्ता में ममता बनर्जी ने सारे विरोधी दलों को बुला करके बड़ी सभा की थी, स्लोगन लगाई थी, मोदी हटाओ देश बचाओ। उसमें से बहुत सारे नेता दोबारा पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए, बहुत पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं आ पाया दिल्ली में। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग, जनता उनको सिखाया। अगले बार भी वही होगा अगर इस प्रकार अशांति फैलाए देश में राजनीतिक हित के लिए, तो जनता ही उनको जवाब देगी। बार बार यही कह रहा है, खासतौर पर ममता बनर्जी, और बिहार की तरफ से भी सरकार के तमाम नेता कह चुके हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर इस तरीके के दंगे देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बात को लेकर आप ये दावा करते हैं कि बीजेपी की सरकार बेहद सख्त है कानून व्यवस्था के मुद्दे से जुड़े होकर, इसीलिए वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। नहीं, हमारे देश में आज नहीं, स्वतंत्रता के पहले से बाद में भी इस प्रकार छूटफाट घटना होती है। पहले बहुत सारा शहरों में होता था, आजकल कम होता है। इस बार गुजरात में भी थोड़ा बहुत हुआ है, अभी महाराष्ट्र में हुआ है, होता रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन वहाँ की सरकार किस प्रकार कड़ाई से पेश आ रही है वो देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के समय 125 शहरों में, और उस समय कर्फ्यू चलता था। आज हम हिम्मत है किसी का गड़बड़ करने का, चाहे कोई भी हो? कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए सरकार है। सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं पालन करेगी, लोग प्रश्न उठाएंगे, हम भी आरोप लगाएंगे। ममता बनर्जी क्या कर रही है? उनके वहाँ जगह जगह धरना चल रही है। डीए के लिए सरकारी कर्मचारी पेन डाउन करके धरने में बैठे हुए हैं। और 4 साल 5 साल से पहले से जो नौकरी की, सर्विस की नौकरी चाकरी परीक्षा हुई और एसएससी की, उसमें 2 साल से बच्चे पास करके वहाँ बैठे हुए धरने में पूरा सीजन, और उनका नौकरी कोई खा गया, बिक्री हो गया है। तो पूरा